अगर वो आ गया तो खाला मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं निकाहनामा पे दस्तखत नहीं करूँगी। ये देखें, आपके लिए मैंने अपने नाम का लॉकेट बनवाया, इसे आप सारी उम्र पहन के रखना। जो लड़का रामेश है वो आपको और हम सबको बेवकूफ बना रहा है। और ये जो लड़की अंजला है, सवार भाई को कत्ल भी इसने रामेश के कहने पे करवाया। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, कैसी हैं आप? तुम्हें कहीं अंजला से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ये किस किस्म का सवाल है बेगम साहबा? सवाल की किस्म पर मत जाओ, उसके मफहूम को समझो और हमें हमारे सवाल का जवाब दो, अभी और इसी वक्त। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ? कैसे नहीं दे सकते तुम इस सवाल का जवाब? उससे तो जो भी मिलता है उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। पहले हमारे बेटे सवार को उससे मोहब्बत हो गई, अब हमारे दूसरे बेटे शजी को उससे मोहब्बत हो गई। तो क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? बोलो। बेगम साहबा आप आराम कीजिए, फिर आ जाऊंगा। रामेश रुको, तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा अभी और इसी वक्त। बेगम साहिबा, लो देख लो, आ गई। अभी तुम यहाँ पहुंचे नहीं कि इसको तुम्हारे आने की खबर भी हो गई। खुशबू सूंघते हुए पहुंच गई यहाँ पे। मैं तो बस चाय का पूछने के लिए आई थी। झूठ बोलती हो तुम। चाय का तो सिर्फ बहाना है, असल में तो तुम इससे मिलने के लिए आई हो। कब से मिल रही हो इससे? शादी से पहले से, है ना? यही है ना वो तुम्हारा आशिक जिसके लिए तुमने हमारे बेटे जवार को जहर दिया था? बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो। बेगम साहबा मेरा ख्याल है अभी आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। नहीं है हमें किसी आराम की जरूरत। तुम जा सकते हो, चले जाओ यहां से, जाओ। जी कब से इनकी ये कंडीशन? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, अभी पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए। करता हूँ। रामेश, मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं डॉक्टर को खुद फोन कर लूंगी। मंजिला, घर में जरूर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बेगम जलाल ऐसे रिएक्ट कर रही है, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रही। मैंने कहा ना, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, प्लीज। आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि आप रामेश का इस घर में आना जाना बंद करेंगी कि नहीं? कौन सा रोज रोज आता है? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, कई दिन से तो मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। जो भी है, आपको उसको मना करना होगा, वरना तो अंजला से शादी वाली जिद पर कायम रहोगे, यही ना? अपनी माँ से इस किस्म की डील करते हो, जरा भी लिहाज नहीं है तुम्हें? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखनी, और उसको इस घर में ना देखने के लिए मैं कोई भी डील करने के लिए तैयार हूं। और अगर हम ये ना माने तो
तो फिर आपको मेरी शादी अंजुला से करनी होगी। और अगर हम ये भी ना माने फिर? आप अपने इकलौते बेटे की बात नहीं मानेंगे। तुम भी तो अपनी माँ से जिद कर रहे हो। आखिर वो इतना अजीज क्यों है आपका? बेटा, तुम हमारे अकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लड़की से तुम शादी की जिद कर रहे हो, जानते हो ना उसने क्या कहा है? अगर याद नहीं है तो दोहरा देते। उसने कहा था कि जवार को तो उसने नहीं मारा, लेकिन आपके इस बेटे को वो जहर जरूर दे सकती है। मुझे उस बात की परवाह नहीं है। आप उसको मना करेंगे या नहीं? तो फिर ठीक है, तुम्हें भी हमारी एक शर्त मानना होगी। कैसी शर्त? अब अगर तुम अपनी बात मनवाने पर तुल ही गए हो, तो फिर एक बात तुम्हें हमारी भी माननी होगी। मैं जानता हूँ आप क्या बात मनवाना चाहते हैं। जानते हो तो फिर फैसला भी तुम्हारा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जहां कहेंगे वहां शादी कर लूंगा। मेरे बच्चे, तुमने सचमुच आज अपनी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया। तुम्हारे इस फैसले से तुम यकीन जानो मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतरा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जीते रहो। इस औरत ने पहले मुझसे मेरे जवार को छीना और अब वो मुझे शिकस्त देने पर फिर तुली हुई है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, यही अंजला है। जब तक ये इस घर में मौजूद है, मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकूंगी। बेगम जलाल से कभी बदला नहीं ले सकूंगी, लेकिन पहले मुझे अंजला से निपटना होगा, इसे रास्ते से हटाना होगा। क्या प्लानिंग चल रही है? क्या सोच रही हो खड़ी होकर? जो कहने आई हो वो कहो। शजी ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? ये बात तो मेरे और शजी के अलावा कोई नहीं जानता। ये बात रहने दो कि मैं कैसे जानती हूँ। तो फिर मतलब की बात सुनो। शजी ने मुझसे शादी से इनकार तुम्हारी वजह से किया है। जब तक तुम इस घर में हो, मेरी और उसकी शादी नहीं होगी। जानती हो ना तुम? मान लिया कि वो मेरी वजह से तुमसे शादी नहीं करेगा और तुम चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद वो तुमसे शादी करेगा? इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं ना। जब तुम ही यहाँ नहीं होगी तो वो मायूस होकर मेरे ही पास आएगा। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ से चली जाऊंगी। क्या वाकई तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? कह रही हूँ तो चली भी जाऊंगी, मगर सिर्फ तब तक के लिए जब तक तुम्हारी शज्जी से शादी नहीं हो जाती। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी दो कि शज्जी वाकई तुमसे शादी करने पर राजी है। तो मुझे पागल समझती हो क्या? ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक तुम इस घर में मौजूद हो, मेरी और इसकी शादी नहीं हो सकती। तो फिर सुनो, वो शादी मुझसे या तुमसे नहीं, किसी और से कर रहा है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछने आई हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या है। किस बारे में? मेरी तुमसे इस मामले में कुछ 10 बार बात हो चुकी है। अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जवाब है तुम्हारा? शादी के बारे में शायद बात कर रही हूँ। देखो यार, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं। ये तो अम्मी जान का डिपार्टमेंट है। तो वो जिधर चाहेंगी मैं चुप करके शादी कर लूंगा। ठीक, इसका मतलब है कि तुम्हें इनकार कर रहा है। अरे मैंने कब बोला कि मैं इनकार कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मी जान जहां बोलेंगे मैं शादी कर लूंगा। और सच पूछो तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं शादी कहाँ होने वाली है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुमने जरूर इसके बदले उनसे कोई ना कोई बात मनवाई है ना? सना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो यार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम इतने आराम से अपने वादे से मुकर सकते हो ना, तो मैं भी अपने वादे का पास नहीं रखूंगी। वो डॉक्यूमेंट जो तुमने मुझे अपने हाथ से लिख कर दिया था, जाकर मैं मुमानी जान को दे दूंगी। समझ आई? धमकी दे रही हो मुझे? तुम चाहे कुछ भी समझो, अब जाहिर है तुम अपने वादे से मुकरोगे तो मैं भी ऐसा करने में आजाद हूँ। रुको, बैठो बैठो।
यार तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे डरा धमका सकती हो? चलो तुम्हारा काम मैं आसान करता हूँ, मैं तुम्हें खुद इजाजत देता हूँ कि तुम जाओ और जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाओ सब कुछ जाके अम्मी को जान को बता दो और दिखा भी दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अभी तक मैं प्यार से पेश आ रही, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतनी सुबह तुम्हें परेशान करने पे माजरत चाहते हैं। दरअसल ये वक्त मुनासिब है बात करने के लिए। शजी अभी सो रहा है, अगर वो जाग गया तो जरा। बेगम साहिबा सब खैरियत तो है, आखिर बात क्या है? बात दरअसल ये है कि शजी ने हमारी बात मान ली है। कौन सी बात? अंजला का पीछा छोड़ने, उससे शादी ना करने की बात। लेकिन उसके लिए वो भी हमसे अपनी एक बात मनवाना चाहता है। और वो क्या है? वो चाहता है कि हम तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद कर दें। हम जानते थे तुम्हें ये बात नागवार गुजरेगी, मगर उस अड़ियल घोड़े से अपनी बात मनवाने का और कोई रास्ता नहीं था। तो इसका मतलब है कि अब आप अपने बेटे के कातिल को तलाश नहीं करना चाहती? अगर ऐसी बात होती तो हम तुम्हें यहाँ क्यों बुलाते? हम तुम्हें फोन पर ही कह देते कि आइंदा हमारे घर मत आना। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम अपनी तलाश जारी रखो और हमसे भी फोन पर बातचीत करते रहो। इस सिलसिले में तुम अंजला से मिलते जुलते रहना चाहते हो ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी बात मान ली जाए और उसे बाहर आने जाने की आज़ादी दे दी जाए। इस तरह हो सकता है कि तुम अपने मकसद में ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हो जाओ। फिर तो यूं कहना चाहिए कि आप एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। हमारी नियत पे शक मत करो बेटा। तुम वो वाहिद शख्स हो जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, और ये बात, ये हमारी मजबूरी है, ख्वाहिश नहीं। वैसे बेगम साहिबा, अगर इन सब बातों की बजाय आप मेरी एक बात मान लें तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप मेरी अंजला से शादी करवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुकिए रामिस, आप इस वक्त? हाँ, वो बेगम साहिबा ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? वो चाहती हैं कि मैं अब इस घर में ना आया करो, यही ना? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अपने बेटे के कातिल को नहीं ढूंढना चाहती। उन्होंने कहा नहीं, मैं फ़ोन पे रब्ता करती रहूँगी तुमसे। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि सारे मामले से शजी को दूर रखा जाए, उसको ना मालूम हो कि वो मुझसे बात करती हैं। शायद शजी को प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से। खैर, इस सारी बात से सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ायदा हुआ है। वो क्या? उन्होंने तुम्हारे बाहर आने जाने से पाबंदी हटा दी है। अब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। अच्छा चलो, खैर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप
इतनी जल्दी अपने फैसले से मुकर जाएंगी? किस लहजे में बात कर रही हो ये तुम? होश में तो हो? आप मेरी बेटी की बेइज्जती करें, उसके अरमानों का गला घोटे और मुझसे पूछ रही है कि मैं किस लहजे में बात कर रही हूँ आपसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कहना क्या चाहती हो अतीका? आप शज्जी की शादी कहीं और कर रही हैं? अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी ने पूरी बात नहीं बताई। देखो अतीका, हमें शजी और सना की शादी पे अब भी कोई एतराज नहीं है। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम झूठ क्यों कहेंगे? हमें एक बात का जवाब दो। जी पूछिए। तुमने हमें कहा था ना कि शजी सना से शादी करना चाहते हैं, कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था। तो ये बात साबित भी तुम ही को करनी होगी कि शजी सना से शादी करना चाहता है। हम भी तुम्हें जबान देते हैं कि सना इसी घर की बहू बनेगी। और अगर शज्जी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो क्या आप उसे समझाएंगी या उसकी बात मान लेंगी या अपने माँ होने का हक इस्तेमाल करेंगी? तुम्हारी तसल्ली के लिए हम शजी से बात भी कर लेंगे, उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो तुम भी जानती हो और हम भी। क्या वो दौर नहीं है जब माँ बाप ने कोई फैसला किया और बच्चों ने उनके फैसले पे सर झुका के शादी कर ली? तुम्हारे सामने है। आजकल लड़के क्या, लड़कियां भी अपनी पसंद से शादी करती हैं। हमारी हफ्सा को देख लो, क्या उसने अपनी पसंद की मर्जी की शादी नहीं की? हम उसे क्या रोकते हैं? उसके तो बाप ने भी उसी का साथ दिया। लेकिन भाभी जवार भी तो। जवार का नाम